हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अभी मैं हूँ कुवैत के एक यानी कि एरिया में हूँ जिसका नाम कि सबा नासिर है, और इधर मैं आया हुआ हूँ और ड्राइवरी लाइन में आया हुआ हूँ। बहुत से लोगों का सपना रहता है कि ड्राइवर में आएंगे और अच्छी खासी मौज मस्ती करेंगे, आराम से जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कुवैत तो तुम आराम से आ सकते हो। शायद वीज़ा लेने के बाद आपको कोई भी मुश्किल या फिर आपको परेशानी नहीं होगी। बट यहाँ आने के बाद आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वो सिर्फ आपको यहाँ आने के बाद पता चलेगा, या फिर कोई भी आपका जानने वाला है वो आपको बता सकता है कि यहाँ पर ड्राइवर लोग ऐसे भी आते हैं कि उनको ये समझ लो 2 साल ऐसे परेशानी में गुजरते हैं बेचारों के कि रो रो कर दिन यहाँ पर गुजारते हैं। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बंदा यहाँ ऐसे देश में फंस जाए, जिसको अरबी नहीं मालूम, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, टूटी फूटी इंग्लिश से अपना थोड़ा बहुत काम चलाता है, उसको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो समझो यहाँ पे उसके दिल पर क्या बीतती होगी और किस तरह से अपनी परेशानियों का गुजारा करता होगा। इस चीज़ का इंडिया में रहने वाले या फिर किसी और कंट्री में रहने वाले हैं वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर ड्राइवर हो या फिर कोई भी ऐसा डोमेस्टिक वर्कर है जो या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में आया हुआ है, पेट्रोल पंप पे आया हुआ है, या फिर अदरवाइज किसी भी गैरेज वगैरह वगैरह में या फिर मॉल वगैरह में आया हुआ है, तो उसको क्या क्या परेशानियाँ होती। अगर सच्ची में उनके दिल की कहानी सुनोगे तो आपके भी आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं यहाँ पर जो नए टाइम यानी फ्रेश टाइम में आए हैं। यहाँ पे फ्रेश बंदे हैं जिनको अरबी नहीं मालूम, उनको कुवैती लोग या फिर गल्फ़ कंट्री का कोई भी ऐसा है लोग हैं जो गल्फ़ कंट्री के रहने वाला है, लोकल बंदा है जिसके यहाँ वर्कर काम करने आते हैं, ड्राइवर आते हैं या फिर हाउस बॉय आते हैं, उनको खाने तक के लिए तरसा देते हैं। खुद ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो बंदे खाने के लिए परेशान रहते हैं, और ऐसे वैसे परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर तुम उनकी हकीकत सही से सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। अब काम क्या क्या उनको करना पड़ता है ये भी मैं तुमको बता दूं। काम क्या क्या करना पड़ता है, देखो दोस्तों, यहाँ पे ये ज़्यादातर एक घर की गाड़ी खड़ी है, 1 2 3 4 गाड़ी जो खड़ी है, वाइट वाली और एक सिल्वर ग्रे है, वो 4 गाड़ी एक घर की है। और इसके बाद भी पता नहीं कितनी गाड़ी और होंगी जो ड्राइवर को करना पड़ता है ये काम, कि 4 गाड़ी कंटिन्यू एवरीडे उसको धोना पड़ता है। पूरा दिन ड्यूटी करेगा, रात 9 10 11 बजे तक जगेगा, फिर सुबह 6 बजे उठ के उन गाड़ियों को क्लीन करेगा। ये ड्राइवर का कंटिन्यू एवरीडे ये काम करना है, जब तक उसे कुवैत में रहना है और ये काम उसको करना है। अब तुम सोच सकते हो, ये काम करने के बाद अगले को घर का जो यानी कि गैलरी टाइप बना रहता है, आने जाने का रास्ता रहता है, उसको क्लीन करना होता है। भाई मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ ना कि अगर आप एजेंट से लेके आते हो वीज़ा या किसी जानने वाले से लेके आते हो, वो भी ऐसी जानकारी आपको नहीं देगा। भले ही वीडियो आप लाइक करो ना करो, पर कुवैत का यही सच है। पूरा घर साफ करना, गाड़ियाँ साफ करना, दिन रात ड्यूटी करना। उसके बाद भी कुछ घर ऐसे हैं 80%, अगर तुम लंच टाइम या ब्रेकफास्ट के टाइम या फिर डिनर के टाइम अगर बाहर उनके साथ कहीं भी ड्यूटी पर गए हुए हो तो भाई साहब खाना नसीब नहीं होता है, ये समझ लो। खाना भी नहीं देते हैं ये लोग जल्दी। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक घर में तुम पूरी ज़िंदगी गुजार देते हो काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने लोग देखे हैं, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल, किसी को 21 साल, तो कोई अभी फ्रेश है। तो यहाँ पर ऐसा भी है कि लोगों को खाने के टाइम पे खाना नसीब नहीं होता है, पानी के टाइम पे पानी नसीब नहीं होता। वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं वो सिर्फ यहाँ पे देश में रहने वाले ही जानते हैं। लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जो यहाँ रहने वालों के पास ऑर्डर भेजते हैं कि भाई हमारे लिए ये पार्सल लेके आना, कि ये सामान लेके आना, कि वो करके लाना। भाई विदेश में रहना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। फिलहाल तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ड्राइवरी हो या फिर अदरवाइज़ कोई भी लाइन का काम हो, आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए आगे और लाता रहूँगा।